मैं हूँ डॉक्टर दमोह में बढ़ती यात्रा के दबाव को कम करने के लिए नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए अब जिला प्रशासन ने पहल करना प्रारंभ कर दी है। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देश पर दमोह नगर की गलियों में निकले दमोह के अनुविभागीय दंडाधिकारी RL वागरी, उनके साथ थे मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुषमा धाकड़ और CSP अभिषेक तिवारी के साथ में यातायात का राज्य का अमला, पालिका का अमला पहुंचा नगर की गलियों में। उन्होंने इस सारी संभावनाओं को तलाशना प्रारंभ किया जिसके कारण यातायात के बढ़ते बोझ को कम किया जा सके। किस प्रकार इस बोझ को कम करना है और क्या क्या आगे इंतजाम करना है, इसको लेकर उन्होंने जगह जगह जाकर मौके का मुआयना किया, चर्चाएं की और दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि देखिए, आप अतिक्रमण जो फैल रहा है उसको स्वयं हटा लें। सड़कों पर सामान रखा हुआ पाया जाएगा तो जब्त कर लिया जाएगा। इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से हमने इस संबंध में चर्चा की। और आप ही लोग मतलब बहुत सक्रियता और मुस्तैदी से ये चीज़ें रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और वो कई कारण हैं उसके, लेकिन एक बड़ा कारण जो है यहाँ पर जो हार्ट ऑफ द सिटी है वहाँ पर जो कंजेशन होता है बसों के मूवमेंट के कारण एक बहुत बड़ा कारण है और उसके कारण लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो इस बारे में हमारा और SP साहब का चिंतन चल रहा था और हम लोग लगातार बस ऑपरेटर्स के संपर्क में भी हमारी टीम के लोग थे और फिर उसके बाद में हम लोगों ने अभी शुरुआत ये करना चाहिए कि जैसे एक ऑप्शन हमारे पास था कि भाई जब 2 साल 1 साल बाद जब वो बस स्टैंड बनेगा तब चीज़ें शिफ्ट हों। दूसरा ऑप्शन ये था कि वो हटाना के पर शिफ्ट हो और तीसरा हमने एक अभी प्रायोगिक तौर पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है जिसमें हमने सभी स्थानों के लिए 3 अलग अलग रूट प्लान कर दिए हैं और उसमें सभी बस ट्रांसपोर्टर्स ने भी अपनी पूरी सहमति उसमें हमारे लिए जताई है और आज हमारी बाकी की टीम अभी इंस्पेक्ट कर रही है कि उससे मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको हम कैसे दूर करेंगे और यदि ये हो जाता है तो हम इसको पहले प्रायोगिक तौर पर लागू करेंगे और यदि प्रायोगिक तौर पर लागू होने के बाद ये सक्सेसफुल होता है तो फिर हम इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर देंगे, ऐसा हमारा सोचना है। और इससे ये होगा कि जो नो डाउट बस स्टैंड अभी शिफ्ट नहीं होगा तुरंत, लेकिन बस स्टैंड और उसके आसपास जो प्रेशर था वो सब शिफ्ट हो जाएगा तो वो एरिया बिल्कुल हमारा क्लीन हो जाएगा, वो वाला एरिया हमारा। और जो बाहर के एरियाज हैं, चाहे वो बाईपास हो चाहे दूसरे एरियाज हो, वहाँ वो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये अभी हमारा एक इनिशियल प्लान है जिसमें सबकी सहमति है। अब आज हमारी सब टीमें मतलब हमारे SDM, हमारे RTO, हमारे CSP और हमारे ट्रैफिक के जो हमारे DSP, ये सारे लोग अभी भ्रमण कर रहे हैं और ये फिर एक कंक्लूजन हमको बताएंगे कि कहाँ से हमको कैसे प्रबंध करने होंगे। तो ये इनिशियल प्लान था जिसको कि आज हमने जिला सड़क सुरक्षा एवं यातायात समिति के सामने हमने इसको रखा था और समिति ने इसको अनुमोदन दिया है। अब आगे जैसा भी होगा हम आपको इसमें आप रेड लाइनिंग कराई कि इस रेड लाइन के आगे कोई गाड़ी नहीं आएगी और दुकानदार भी अपनी चीज़ों को आगे नहीं लाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि दुकानदार ने अपनी गाड़ी पार्क करी, अब उसके बाद जो है आदमी जो ग्राहक है उनको गाड़ी पार्क करने की जगह में तो वो उसके और आगे आ जाते हैं तो रोड ब्लॉक होते हैं। तो इस तरह से हम अभी रेड लाइनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे एक एक करके हम आगे स्टेप्स लेंगे। सर वो दुकानदार स्वयं ही दुकान लगवाते हैं सब्जियों की, जो वहाँ पे दुकान है वो भी हम अभी हम उस पर काम कर रहे हैं कि सब्जी मंडी के लिए और लोडर्स के लिए, इन सब के लिए कुछ स्थान आइडेंटिफाई किए गए थे। तो उन स्थानों पर उनको योजनाबद्ध तरीके से शिफ्टिंग, ताकि उनको भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उनको भी परेशानियां ना हो और हमारे ट्रैफिक हैजार्ड भी खत्म हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम क्रमबद्ध तरीके से इस पे काम कर रहे हैं। पहला काम हमारा ये बस वाला है, इस पर हम हमारा फोकस कर रहे हैं।
और धीरे धीरे बाकी चीज़ों को भी हम आगे लेते जाएंगे, जैसे जैसे हम एक स्ट्रेटेजी के तहत इसको आगे बढ़ाते हैं। मुख्य बाजार में सब ऑटो रिक्शे के कारण होता है ट्रैफिक जाम। जी मुख्य वजह ये है, बाकी तो सब रूटीन चलता है जी। और संख्या बहुत